स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बर्थ चार्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करेंगे कि किस योग ने उनको भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया और ऐसा कौन सा राजयोग उनकी कुंडली में है जिसकी वजह से 16 वर्ष से अधिक समय तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। आप जो ये बोर्ड पर बर्थ चार्ट देख रहे हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म कुंडली है जो कि कर्क लगन की है। और आप देखेंगे इस कुंडली में लगन में ही लग्नेश बैठा है। लगन में ही लग्नेश काफी स्ट्रांग स्थिति में बैठा है, जो कि अपने आप में इंडिकेट करता है कि ये कुंडली किसी बहुत ही सशक्त व्यक्ति की है। क्योंकि लग्नेश जब भी किसी कुंडली में स्ट्रांग होता है तो उस कुंडली में बनने वाले हर राजयोग का फल उस व्यक्ति को मिलता है। क्योंकि कुंडली एनालिसिस की पहली शर्त है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का लग्नेश, लग्न अथवा जीव कारक ग्रह जो कि पुरुष की कुंडली में गुरु है, वो अपने आप में स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो वो व्यक्ति उसकी कुंडली में बनने वाले किसी भी अच्छे योग को भोग नहीं पाएगा। क्योंकि भोगना किसको है? आपको, उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली है। और जब वो ही कमजोर होगा तो कोई राजयोग कैसे फल देगा? आप देखेंगे इस कुंडली में लगन भी मजबूत है, लग्नेश भी मजबूत है और जीव कारक ग्रह गुरु स्व राशि 6 भाव में बैठकर अपने आप में काफी स्ट्रांग है। ये इस कुंडली का पहला प्लस पॉइंट है जो कि इनको इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है। इनके पिता उस जमाने के बैरिस्टर थे, यानी कि इनका जन्म एक बहुत ही धनाढ्य रेस्पेक्टेड फैमिली में हुआ था। अब आप देखेंगे सूर्य यहां पर पंचम भाव में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है, अपनी मित्र राशि में बैठा है। सूर्य के त्रिकोण में चंद्र बैठा है। नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से ये चार्ट एनालिसिस कर रहा हूं तो त्रिकोण में बैठने वाले प्लेनेट आप ज्योति की तरह लेंगे तो सूर्य के त्रिकोण में चंद्र बैठा है जो कि इस कुंडली का लग्नेश भी और स्वराशि भी है। तो ऐसे में सूर्य को यहां पर, यानी कि पिता कारक ग्रह सूर्य को यहां पर काफी स्ट्रेंथ मिलती है। और आप देखेंगे सूर्य से 2 भाव में स्वराशि गुरु बैठा है और सूर्य के ऊपर जब भी गुरु का पॉजिटिव इफेक्ट आता है तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के पिता का स्टेटस बहुत ही अच्छा होता है। तो यहां पर कह सकते हैं कि इस जातक का जन्म एक धनाढ्य, संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ है। अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में और ऐसे कौन से राजयोग हैं जिन्होंने कि इनको भारत का पहला और सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति बनाया। आप देखेंगे इस कुंडली में लग्नेश के साथ साथ जीव कारक ग्रह गुरु 6 भाव में स्वराशि बैठा है, विपरीत राजयोग में बैठा है। और विपरीत राजयोग की एक शर्त पिछली वीडियोस में भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी कुंडली में विपरीत राजयोग बने, वहां पर अगर राहु केतु का प्रभाव होता है तो ऐसे में विपरीत राजयोग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखेंगे जिस कुंडली में विपरीत राजयोग तो बन रहा है मगर किसी नीच ग्रह अथवा राहु केतु का इफेक्ट नहीं है, तो ऐसे में वो विपरीत राजयोग बहुत ही ज्यादा अच्छे फल नहीं देता है। इस कुंडली में गुरु के साथ में केतु बैठा है और केतु भी क्योंकि गुरु की राशि है तो गुरु को पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी स्थिति में बहुत ही स्ट्रेंथफुल विपरीत राजयोग इस कुंडली में बन रहा है। उसके बाद आप देखेंगे चतुर्थ भाव में केंद्र में स्वराशि शुक्र बैठा है जो कि मालव्य योग बना रहा है। मालव्य योग बनने से आप कह सकते हैं कि यहां पर धन की स्थिति, क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा है, धन की स्थिति, प्रॉपर्टी की स्थिति बहुत ही अच्छी इस जातक की रहने वाली है। तो दोनों ही योग अपने आप में बताते हैं कि ये जातक आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न होगा, समाज में बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड होगा। क्योंकि गुरु जो कि जीव कारक ग्रह है उसके ऊपर केतु का प्रभाव है। ब्राह्मण गण योग इसको कहा गया है। गुरु केतु का योग अगर धनु राशि में बनता है तो आप इसको ब्राह्मण गण योग कहेंगे, क्योंकि धनु राशि मंदिर की राशि होती है, काल पुरुष के 9वें भाव की राशि होती है जो कि ब्राह्मणों को शो करती है, साधुओं को शो करती है। और केतु अपने आप में ब्राह्मणत्व का कारक है, गुरु को खुद ब्राह्मण माना गया है। और जब धनु राशि में योग बनेगा तो आप कह सकते हैं कि इस कुंडली में पूरी तरह से ब्राह्मण गण योग है जो कि जीव कारक ग्रह गुरु को, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कर्म कारक ग्रह शनि सूर्य की राशि में बैठा है। सूर्य की राशि जो कि राज दरबार की राशि होती है, तो यानी कि इस जातक का प्रोफेशन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल होगा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ होगा। और शनि के त्रिकोण में गुरु
ब्राह्मणगढ़ योग में बैठा है, तो यानी कि प्रोफेशन में बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट मिलने वाली है, जिस वजह से इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल 16 वर्ष से अधिक समय तक रहा। इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो काल सर्प योग भी बन रहा है। जो जातक काल सर्प योग की पूजा करा चुके हैं या जो एस्ट्रोलॉजर काल सर्प योग की पूजा अक्सर बताते हैं, जो काल सर्प योग से परेशान हैं, जो समझते हैं कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग बन गया और मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, उसका कुछ ना कुछ उपाय करूं, वो इस कुंडली को जरूर ध्यान से देखें। इस काल सर्प योग ने, काल सर्प योग होने के बाद भी ये इंसान एक बहुत ही धनाढ्य परिवार में, संपन्न परिवार में जन्म लिया और उसके बाद पूरी जिंदगी इन्होंने संपन्नता के साथ, ऐश्वर्य के साथ अपना जीवन जिया है। कुछ इस तरह की कहानियां हैं कि ये भाई पेरिस से कुछ मंगाते थे, लंच इंडिया में, डिनर पेरिस में, इस तरह की कहानियां हैं। बाकी मैं तो उस समय था नहीं भाई जो देखकर बता सकूं। बाकी लग्जरियस लाइफ, जीवन, लग्जरियस जीवन जीने के योग इस कुंडली में देखते हैं, क्योंकि आप देखेंगे शुक्र चतुर्थ भाव में मालवीय योग में बैठा है और शुक्र के त्रिकोण में राहु बैठा है, जो कि यहां पर नागमणि योग बना रहा है। और शुक्र के ऊपर जब भी राहु का प्रभाव आता है, आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीने में विश्वास रखते हैं, और उस स्थिति में जबकि शुक्र अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और यहां तो राहु भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि बुध की राशि में बैठा है, 12 भाव में बैठा है। बुध की राशि और 12 भाव का इफेक्ट लेकर तो राहु अपने आप में शुक्र को बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में गुरु केतु का प्रभाव बुध पर 3 गैर एस्पेक्ट से आ रहा है, तो अपने आप में शो करता है ये इंसान अपने आप में बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा भी है, कैलकुलेटिव भी है, और बुध के ऊपर क्योंकि राहु का प्रभाव है तो ये इंसान मैनिपुलेटिव भी है। ये इंसान चीजों को, कंडीशंस को अपने हिसाब से ढालने में सक्षम है। अब मंगल का प्रभाव शनि के 2 भाव में है, शनि जो कि आपके कर्म कारक ग्रह, और शनि राज दरबार की राशि में बैठा है, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट भी इस इंसान को है। और लग्न क्योंकि पाप कर्तव्य योग में है, तो कह सकते हैं कि इस इंसान को कभी ना कभी जेल जाना पड़ेगा, और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल भी गए हैं। तो ये चार्ट अपने आप में पूरी तरह से इंडिकेट करता है कि ये एक बहुत ही सशक्त पर्सनालिटी का बर्थ चार्ट है। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़े रहेगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।